डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। ज्योमेट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। पिछले वीडियो में हमने ज्योमेट्री की डेफिनेशन के बारे में वीडियो बनाया था। अभी ज्योमेट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है पॉइंट। व्हाट इज़ पॉइंट? अ पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस oblique plane with no size, dimension and length and width, height or shape, serving as a fundamental indivisible element to define positions and build other shapes. तो ये पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। यानी पॉइंट एक ऐसा जो है ज्योमेट्री का एक ऐसा फिगर है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, यानी लेंथ विड्थ हाइट, कोई लेंथ भी नहीं होती है, विड्थ भी नहीं होती है और हाइट भी नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पॉइंट है, दिस इज़ पॉइंट। इसकी ना कोई डायमेंशन है, ना कोई साइज़ है और ना कोई शेप है। और ये किसी भी ज्योमेट्री के अंदर किसी भी जो है जगह की या किसी भी उसकी पोजीशन को लोकेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट। जब पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के शेप्स बनते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक पॉइंट, ये ए है, दूसरा पॉइंट बी है, अगर इन दो पॉइंट्स को हम कनेक्ट करें तो एक लाइन सेगमेंट बन गया। अगर इसी तरह हम एक तीसरे पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ करें, ये भी पॉइंट सी हो गया, ए और बी और सी को अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं तो ये एक देखो एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है। तो इसी तरह जो है ना पॉइंट इज़ आप दूसरे लफ्ज़ में पॉइंट को आप कह सकते हैं कि पॉइंट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर होगा उसका जो बुनियादी जो फर्स्ट जो ईंट है वो पॉइंट है। तो पॉइंट से मुख्तलिफ शेप्स डेवलप होते हैं या डेवलप होते जाते हैं। जैसे ज्योमेट्री के अंदर मुख्तलिफ किस्म के शेप्स हैं, तो वो शेप्स पॉइंट की मदद से डेवलप होते हैं। तो पॉइंट कनेक्ट हो जाते हैं तो मुख्तलिफ शेप्स बन जाते हैं। इसी तरह पॉइंट के बारे में हो गया। पॉइंट के बाद दूसरा जो हमारे पास पॉइंट वो है टर्म है लाइन। तो लाइन की डेफिनेशन हम यहाँ देखते हैं। लाइन इज़ अ फंडामेंटल one dimensional object that is perfectly straight, has infinite length and no width or height, extending endlessly in both opposite directions from a set of points. अब जब पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं तो लाइन बन जाती है, और लाइन एक क्या हो गई, एक्सट्रीमली स्ट्रेट है और ये एंडलेस है। मतलब इसका अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रा कर लूँ, ये देखो ये हमारे पास एक लाइन होगी। मैं इस दिस इज कॉल्ड अ लाइन। मिसाल करें पूरा इसके लाइन का नाम हम रखते हैं ए बी। अब ये जो एरो हेड ये जाहिर कर रहे हैं कि एंडलेस है, इनकी ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना प्लेन के अंदर ये एक्सटेंड होते जाए, एक्सटेंड होंगे और एंडलेसली एक्सटेंड होंगे। इसका एंड पॉइंट इसका नहीं होता है, और न स्टार्ट पॉइंट होता है न एंड पॉइंट होता है, और ये सेट ऑफ पॉइंट्स पे मुश्तमिल होती है, दैट गोज एंडलेसली। तो इसका मतलब ये है कि द लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। और लाइन स्टार्ट होगी, लाइन जो है वन डायमेंशनल है, उसकी डायमेंशन है कि सिर्फ लेंथ है, उसकी विड्थ और हाइट नहीं होती है। तो ये लाइन के बारे में क्लियर हो गया। तो दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारे पास लाइन, और तीसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है तो लाइन के किसी पार्ट को, जिसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। और लाइन को एक चीज़ और भी मैं यहाँ वाज़ेह करूँ कि जब हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, मसला तो ए बी लाइन है तो ए बी को हम यूँ ज़ाहिर करेंगे, इसको ऊपर ए बी के ऊपर हम लाइन के जो ना एरो हेड के साथ इसको जाहिर करेंगे, इसका मतलब है कि ये लाइन है। इसी तरह किसी
लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ लाइन, क्योंकि ये सेगमेंट है, सेगमेंट कहते हैं पार्ट को, तो लाइन के किसी एक पार्ट को हम उठाएं तो दैट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट के जो है ना वो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट यानी दो फिक्स पॉइंट के दरमियान जो लेंथ होगी तो ये मेजरेबल है, और क्योंकि लाइन की जो लेंथ है वो मेजरेबल नहीं है, और जबकि इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ वो मेजरेबल है। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है? इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिफाइंड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स हैविंग अ फिक्स्ड मेजरेबल लेंथ। तो इसकी जो लेंथ है वो मेजरेबल होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ। दिस इज़ लाइन सेगमेंट, इसका एंड पॉइंट ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट होगा। स्टार्ट पॉइंट को मैं नाम देता हूँ, मिसाल के तौर पर एल देता हूँ, तो एंड पॉइंट को नाम मैं दूंगा एम। तो एल और एम दोनों दो फिक्स पॉइंट है, और इस फिक्स पॉइंट के दरमियान जो लेंथ है वो फाइनाइट लेंथ है, एग्जैक्ट लेंथ होगी, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। और लाइन सेगमेंट को हम डिनोट कर सकते हैं एल एम, और उसके ऊपर जो है ना यूँ बार लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट उम्मीद है ये क्लियर हो गया। लाइन सेगमेंट के बाद चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो रे है। तो रे की डेफिनेशन क्या? रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट्स एट अ स्पेसिफिक एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट। यानी लाइन सेगमेंट रे का जो है वो स्टार्ट पॉइंट होगा एंड एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन ओनली वन डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाएगी। यानी ये अगर हम जो लाइन है, लाइन को दो हिस्सों में तोड़ दें तो एक जो पार्ट है वो रे कहलाएगी। मिसाल के तौर पर ये स्टार्ट पॉइंट हो गया इसका, ये हमारे पास एक रे है, इसका स्टार्ट पॉइंट ए हो गया और दूसरा पॉइंट को बी नाम देते हैं। तो इसका ये ए भी एक रे बन गई, क्योंकि इसका स्टार्ट पॉइंट मौजूद है या एंड पॉइंट मौजूद है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है वो एंडलेस है, यानी इनफाइनाइट तक है। और इसकी भी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट होगी, यानी एंडलेस होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे। मिसाल के तौर पे हम रे ऑफ अ लाइट, टॉर्च लाइट को हम ऑन करेंगे तो इसका जो स्टार्ट जहाँ से निकलता है स्टार्ट पॉइंट मौजूद होगा, लेकिन इसका एंड पॉइंट जो है ना वो रे का मौजूद नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे, इसको अगर हम डिनोट करना चाहें तो ये डिनोटेड बाय ए बी के ऊपर यूँ हाफ एरो लगाएंगे, एरो हेड लगाएंगे। तो दिस शोज ए बी इज़ अ रे। तो ज्योमेट्री के अंदर ये जो चार कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हमने डिस्कस किया: पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे। मज़ीद इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लेके आएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। तो इस तरह के मज़ीद जो है ना वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें। शुक्रिया।